अब देखो करंट कैरियर्स, कुछ टर्म से समझ लेते हैं जरा हम। करंट कैरियर्स है ना, देखो द चार्ज particles which flows in a particular direction to produce electric current are called current carriers, ठीक है ना। और सॉलिड कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर करंट कैरियर्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बता चुके हैं पिछले क्लास में आपको। इन लिक्विड्स फ्री एंड मोबाइल आयंस, दैट इज पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस आर करंट कैरियर्स। इन गैसेस इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस आर करंट कैरियर्स। जिससे देखो आप, ये हीलियम है, आयनाइज कर गया, He+2 ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज पॉजिटिव आयंस, है ना। इलेक्ट्रोलाइट में मान लो कॉपर, चाहे वो आइसोलेटेड वाटर था, पढ़े थे हाइड्रोजन चैप्टर में, एसिडुलेटेड वाटर H+ और H- में डिसोसिएट होता है, तो H+ आयन मूव करता है टुवर्ड्स कैथोड, OH टुवर्ड्स एनोड। इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट में करंट कैरी करता है, करंट मूव करता है इन द इलेक्ट्रोलाइट, है ना। और इन मेटालिक कंडक्टर्स क्या है, एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो लिस्ट टाइटली बाउंडेड है। ऑन बीइंग पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करते हो आप, these electrons moves from one atom to other atom, हम इन्हें बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर करंट कैरियर। सिंपल सी बात है। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ करंट देखो, द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो आप यहां सपोज करो कोई बॉडी यहां पर ए है और यहां पे कोई बॉडी है बी, ए और बी है ना। ए और बी है ना। सपोज करो यहाँ पे ये डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ऐसा होता है कि यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ डिफिशियंसी, यहाँ कुछ नहीं दिया है, हो गया। अब देखो इसे हम कनेक्ट कर दिए किसी कनेक्टिंग वायर से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन हम बाद में डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल आपको पढ़ना है। कुछ बच्चे का रहते हैं उनको सिर्फ टॉपिक वो नहीं पढ़ना है, तो थोड़ा समझ लो आप। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हायर है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन लोअर है ना। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सिंपल है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस तरह से, हो गया इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कैसे, इस तरह से, फ्रॉम A टू B, यहाँ फ्रॉम B टू A, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉनिक करंट, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट, है ना। हम सिर्फ करंट कहते हैं ना, वो कन्वेंशनल करंट है। तो करंट का फ्लो हम मानते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ऐसा मानते हैं। तो करंट का डायरेक्शन ये होगा, याद रहेगा, ये करंट का डायरेक्शन है, ये है करंट का डायरेक्शन या कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन, है ना। वाटर फ्लो करता है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है। हीट का ट्रांसफर होता है ना, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हीट मूव करता है, ट्रांसफर होता है। ठीक ऐसे ही करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये हायर पोटेंशियल है, जहां डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हायर पोटेंशियल है ना। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, तो लो पोटेंशियल है, इसके रेस्पेक्ट में ये हाई पोटेंशियल है, हो गया। तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट ऐसे फ्लो करेगा, है ना। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, जहां है इलेक्ट्रॉन का, से टू लोअर कंसंट्रेशन, क्लियर हो गया ना। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा, लेकिन करंट का फ्लो इसका उल्टा मानेंगे हम। इसे बोलते हैं कन्वेंशनल करंट या सिंपली करंट, इसे आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, है ना। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा है, कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ कम है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा। आप इसे इलेक्ट्रॉनिक करंट कह सकते हो। लेकिन हम जो करंट कहते हैं वो कन्वेंशनल करंट है, वो फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सिंपल सी बात है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सिंपल, और अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज और द इलेक्ट्रॉन्स। मान लो ये कोई कंडक्टर है, हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये फ्लो जो कर रहा है ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, बताओ टेल मी, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है,
कैसा है बोलो, एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज है ये मूवमेंट, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा बोलो, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, टेल मी व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्या लोगे आप बोलो, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करंट का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, करंट का क्या मानेंगे, इसका अपोजिट मानेंगे, मतलब क्लॉकवाइज मानेंगे। अब क्लियर होगा बात। मान लो ये प्रोटॉन का फ्लो होता एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो करंट यहाँ पर अब एंटी क्लॉकवाइज ही फ्लो कर रहा है। अब समझा की बात बोलो, टेल मी, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज टेकन एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, और अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल। अच्छा मान लो कोई कंडक्टर है ना, इसमें पहले ये सो मेनी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, और इनके मूवमेंट का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कोई ऐसे मूव कर रहा है, कोई ऐसे मूव कर रहा है, कोई ऐसे मूव कर रहा है, देख रहे हो ना, ऐसे मूव कर रहा है, देख रहे हो आप इसे, है ना। तो इन एब्स यहाँ कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया गया है, माने एक एंड को प्लस दूसरे को माइनस कनेक्ट कर दो, ऐसा नहीं किया गया है, ठीक है ना। यहाँ का जो भी चार्ज है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो भी यहाँ का सेम है, यहाँ के दोनों का सेम है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम पोटेंशियल पे है। पोटेंशियल के बारे में आप लोग को बाद में पढ़ना है। तो इन एब्सेंस ऑफ एनी पोटेंशियल डिफरेंस across a conductor, free electrons moves randomly, they move randomly such that there is no net transfer of electrons across the conductor, net transfer of electron across the conductor नहीं हो रहा है ना। so no electric current flows through the conductor। अब क्या करते हैं कि इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं सेल से, मान लो ये कोई सेल है, इस सेल में बताया था आपको दो पैरेलल लाइन है, एक लॉन्गर लाइन है, इसे ये प्लस है और ये माइनस है ना। एनोड हो गया लॉन्गर लाइन, कैथोड हो गया स्मॉलर लाइन। कैथोड सी फॉर कैथोड नेगेटिव है, ए फॉर एनोड पॉजिटिव है। अनायन जाएगा एनोड पर, अनायन नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव तरफ जाएगा ना, तो एनोड हो गया। और सी से कटायन, सी से कैथोड, कटायन पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, पहचान लोग भूलोगे नहीं आप। तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, मान लो इस एंड को कनेक्ट कर दिया हमने यहाँ से, इस एंड को भी हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ से, ठीक है ना। अब कनेक्ट करने पर क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया, ये नेगेटिव से हो गया। अब जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सब है ना, ये मूव करना शुरू करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। नेगेटिव एंड में मान लो ज्यादा कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का हो गया, तो ये ऐसे मूव करना शुरू करेगा। अब एक ही डायरेक्शन में सभी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, है ना, ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेगा, ठीक है ना। अब करंट हम फ्लो करने लगे, ठीक है ना। अब कहेंगे करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है ना। तो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन सच दैट देयर इज नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगा, देख रहे हो आप इसे, अक्रॉस द कंडक्टर व्हिच रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगा है, सिंपल, क्लियर होगी बात। अच्छा बताओ जरा कि ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के स्पीड क्या होगा, बताओ, इमेजिन कर सकते हो आप। करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, किस स्पीड से मूव करता है बताओ, बता सकते हो आप। कितना भी बड़ा सर्किट हो, आप स्विच ऑन करते हो, समय लगता है, तुरंत आपका गजट जो है स्टार्ट हो जाता है ना। तो स्पीड क्या है बोलो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने का। देखो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने का स्पीड सिंपल जो है काफी कम होता है ना। ये आप ऐसे समझो जरा, मान लो कि 500 स्टूडेंट्स है, 500 स्टूडेंट्स है, और मॉर्निंग में पीटी मार्च होता है ना, उसके लिए सब लाइन में खड़े हैं, है ना। एक बार इंस्ट्रक्टर बोलता है मार्च, तो सभी जो है वो मार्च करना शुरू करते हैं, एक साथ मूव करना शुरू करते हैं, देखते हो ना। तो इस एंड से लास्ट एंड तक एट ए टाइम स्टार्ट हो गया मोशन, है ना। हालांकि बहुत फास्ट मूव कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो आप ना। तो क्या होता है ना कि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, होल
सर्किट में इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या है, एक सेकंड समझ लो थोड़ा सा, इसके बारे में डिटेल में बाद में कहीं पढ़ोगे आप। रेजिस्टेंस डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे कभी। देखो मान लो आप रोड पे जा रहे हो, है ना, तो रोड का कंडीशन होता है, कहीं ट्रैफिक जाम ज्यादा होता है, कहीं कम होता है ना, तो आपके मोशन को ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर होता है ना, बोलो। तो कंडक्टर में भी क्या होता है, सो मेनी एटम्स है, और एटम्स से इलेक्ट्रॉन निकला, अब मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड कर सकता है, विथ पॉजिटिव आयंस ऑफ द कंडक्टर से कोलाइड कर सकता है, एंड ड्यू टू कोलिजन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर होगा, ठीक है, इट विल लूज एनर्जी। इसीलिए जब हीट प्रोड्यूस होता है, जब करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर से या इंसुलेटर से, तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, है ना। तो द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सिंपल, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड resistance. Resistance arises due to collision of electrons among themselves and with the ions of the conductor. Simple. It is characteristic of the conductor and does not depend upon potential difference or current. ठीक है ना। ट्रैफिक जाम रोड का कंडीशन है, किसी रोड में ज्यादा जाम होता है ना, तो वो कंडक्टर पर डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, करंट क्या फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या अप्लाई किया, इस पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है बात। तो रेजिस्टेंस के बारे में इतना जान लो, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, है ना। डिटेल में इसके बारे में हम लोग अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। तुम लोग को रेजिस्टेंस पहले चैप्टर में है नहीं, जरा देखें बुक, जरा देखें बुक निकाल। रेजिस्टेंस तुम लोग को नेक्स्ट टाइम कभी अगले क्लास में कर देंगे, पहला चैप्टर भी खत्म कर देते हैं। हाँ, अब कुछ सिंबल्स है जो यूज हुआ है ना, इसकी बात हम कर लेते हैं एक एक करके, ठीक है। देखो जरा, सिंबल्स में पहला है सोर्स ऑफ करंट, पहला है सोर्स ऑफ, हम लोग सोर्स ऑफ करंट के लिए सेल यूज करते हैं, बैटरी यूज करते हैं, या मेन सप्लाई जो आपके घर में आता है, ये भी सोर्स ऑफ करंट है ना। सेल को रिप्रेजेंट करते हैं बाय टू पैरेलल लाइंस ऑफ अनइक्वल लेंथ, है ना। ये लॉन्गर लाइन पॉजिटिव टर्मिनल है, और स्मॉलर लाइन जो है ये शॉर्टर लाइन निगेटिव टर्मिनल है सेल का, है ना। अच्छा, बैटरी क्या होता है, टू और मोर सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर दोगे यदि आप करंट को इंक्रीज करना हो तो देखो पैरेलल में कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन आपके बुक में दिया है, देख लो जरा। इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखो ये सेल हुआ एक, है ना, ये प्लस है, ये माइनस है ना, तो इसके निगेटिव टर्मिनल से दूसरे वाले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ना चाहिए, ऐसे हो गया। अब चाहो तो एक और कनेक्ट कर दो, है ना, इस तरह से कि एक एंड पे यदि पॉजिटिव टर्मिनल है तो दूसरे पे नेगेटिव आ जाए, ठीक है, इसे बैटरी कहते हैं। ये हो गया बैटरी, ठीक है ना। और एक सर्किल है, इसमें साइन कर्व ऐसे बना हुआ है, ये हो गया एसी मेन सप्लाई पे जो आता है आपका, वो सोर्स है एसी सोर्स, एसी सोर्स, एसी सोर्स। ये दोनों डीसी सोर्स है, डायरेक्ट करंट। तो सेल या बैटरी आपको देगा डायरेक्ट करंट, और ये एसी सोर्स है। एसी डीसी के बारे में डिटेल में बाद में पढ़ोगे, अभी समझ लो कि एसी जो करंट होता है, डीसी करंट जो डायरेक्ट करंट होता है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, एंड इट इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इसे मान लिया जाए कि सपोज करो, सिंपल कोई डायग्राम ले दो आप, जैसे ये सेल है, यहाँ पे सेल हुआ, इसको कनेक्ट कर दिया हमने किसी इलेक्ट्रिक बल्ब से, कनेक्ट कर दिया, सिंपल, हटा दो, हो गया। तो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, याद रहेगा। तो ये प्लस है, यहां से करंट चला, आई ऐसे फ्लो कर रहा है ना, आई करंट फ्लो किया। तो ये आई जो करंट है ना, इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, ऑलवेज ये फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करते रहेगा। इसे बोलते हैं डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। एसी करंट में क्या होता है ना, तो समझ लो ऐसे आप कि पहले करंट यहां से फ्लो करना स्टार्ट किया, है ना, ठीक है, हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल में डायरेक्शन ऐसे फिर उल्टा हो गया, देख लो आप ना। इसका मैग्नीट्यूड भी पहले बढ़ेगा,
फिर मैक्सिमम होगा, अब फिर घट के 0 होगा, फिर डायरेक्शन चेंज कर लेगा। आप ऐसे समझो जरा। इसका वोल्टेज यदि है या करंट का मैग्नीट्यूड भी, तो ये पहले क्या होगा, वोल्टेज इंक्रीज करेगा, या करंट इंक्रीज किया फिर डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। फिर डायरेक्शन चेंज हो गया, इंक्रीज करेगा, फिर ऐसे डिक्रीज करेगा। ये 1 साइकिल है ना। और हमारे यहाँ जो सप्लाई आता है मेंस, आपके घर में जो सप्लाई आता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, इसे हम बोलते हैं 1 साइकिल। माने करंट का एक 1 साइकिल है। देखो, करंट का वैल्यू पहले इंक्रीज किया, मैक्सिमम वैल्यू अटेन किया, फिर डिक्रीज करके 0 हुआ, फिर डायरेक्शन चेंज किया, अब फिर वैल्यू मैक्सिमम, अब फिर 0। तो इतना जब होगा तो बोलेंगे 1 साइकिल है। और 1 सेकेंड में 50 साइकिल बनता है, तो इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं 1 हर्ट्ज, 1 साइकिल पर सेकेंड, 1 साइकिल पर सेकेंड। तो 50 साइकिल पर सेकेंड हमारे यहाँ जो सप्लाई आता है एसी का, उसका होता है फ्रीक्वेंसी। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे सप्लाई होता है, इसे एसी करंट कहते हैं। तो एसी करंट में क्या होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा, अब मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहेगा। अब क्लियर हुई बात। तो इसके बारे में हम 10 क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। तो समझ लो कि सेल और बैटरी जो है ये डीसी डायरेक्ट करंट का सोर्स है, एसी मींस का सोर्स आपका यहाँ पर है ना। अच्छा, इसके बाद से है की, है ना। अगला जो सिंबल से वो की क्या है ना। तो की क्या है, देखो जरा, हम ऐसे कर सकते हैं, फिगर आपके, पहली बात है की क्या है ना। और की इज यूज टू मेक और ब्रेक द सर्किट, है ना। इट इज यूज टू पुट द करंट ऑन और ऑफ in a circuit. When key is open, the circuit is complete and the current flows through the circuit. It is called closed circuit. ठीक है। और टैपिंग की डिफरेंट टाइप ऑफ की होता है, अभी देखेंगे। तो टैपिंग की हम यूजुअली यूज करते हैं जहां मोमेंटरली करंट चाहिए, ठीक है। और नॉर्मली आपके प्लग की यूज करते हो, आप घर में याद होगा, अभी प्लग लगाते हैं ना सॉकेट में। ये फिगर आपका है पहला, ये है प्लग की, देख रहे हो आप। और ये की ओपन है अभी, ठीक है ना, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ऑफ पोजीशन में है। ये देखो, ये प्लग की है, क्लोज्ड पोजीशन में है, इसका सिंबल है, मतलब प्लग इसमें लगा हुआ है, करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। दूसरा है स्विच की है, देख रहे हो, ये ओपन है, ऑफ पोजीशन में है। ये है स्विच जो क्लोज्ड पोजीशन में है, देख रहे हो आप। ठीक ऐसे ही ये टैपिंग की है, देख रहे हो आप, ओपन पोजीशन में है। और ये टैपिंग की है जो कि क्लोज्ड पोजीशन में है, ठीक है ना। तो की इज यूज टू मेक और ब्रेक द सर्किट, है ना। कि यदि ऑफ कर दो आप तो सर्किट ओपन हो गया, करंट विल नॉट फ्लो। की को यदि आप क्लोज कर दो, सर्किट जो है क्लोज सर्किट है, करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट, है ना। क्लियर हुआ। अब इसके बाद एक दो टर्म है, हटाओ इसे। हम करंट मेजर करते हैं ना, इसके लिए जो डिवाइस यूज करते हैं इसे बोलते हैं अमीटर, ठीक है। देखो, अमीटर को सिंपली हम ऐसे शो करते हैं, है ना। इसमें यहाँ प्लस मार्क किया रहता है, यहाँ माइनस मार्क किया रहता है, ठीक है ना। तो द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड अमीटर। इसका यूज करते हैं टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, है ना। और याद रखो कि अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ पॉजिटिव साइन टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल। देखो, इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, हम आगे समझाएंगे आपको कि यदि किसी कंपोनेंट को आप सीरीज में दिए हो सर्किट के साथ, तो जो भी करंट फ्लो करेगा मेन सर्किट में, वही करंट फ्लो करेगा उस कंपोनेंट के साथ भी। तो यदि अमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, मेन सर्किट का करंट इससे फ्लो करेगा, हम इजीली इसे स्ट्रेंथ को मेजर कर लेंगे। क्लियर है बात। तो एन अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ पॉजिटिव साइन टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल, है ना। हायर पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है ना। इसलिए ऐसा होना चाहिए कि करंट और शुड ऑलवेज एंटर द अमीटर थ्रू दिस एंड और लीव करेगा दिस एंड से, प्लस से एंटर करेगा और माइनस से और लीव करेगा, ठीक है ना। क्लियर है बात। तो एन अमीटर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, याद रहेगा, सो दैट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट टू बी मेजर्ड डज नॉट चेंज ऑन ज्वाइनिंग इन द सर्किट। देखो, सर्किट में करंट जो निकालते हैं ना, आगे पढ़ोगे ओम्स लॉ, ये होता है V बाई R, है ना। तो जो सेल यूज करोगे आप, बैटरी यूज करोगे, उसका भी तो कांस्टेंट है ना। अब अमीटर का यदि अपना रेजिस्टेंस है, ऐसे सीरीज में आप लगा दिए, तो सीरीज में क्या होता है, जितने कंपोनेंट्स हैं उनका रेजिस्टेंस आपस में एड अप हो जाता है, तो आप पढ़ोगे बाद में। तो क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीज कर जाएगा। और जब टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो करंट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा।
ठीक है। तो पर्पस मेजरमेंट का जो है वो डिफीट हो जाएगा, एक सही मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ? तो अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि सेम करंट इससे फ्लो करे। एट द सेम टाइम क्या करते हैं, इसके रेजिस्टेंस को लो कर देते हैं, नेग्लिजिबल कर देते हैं। इसका रेजिस्टेंस यदि नेग्लिजिबल कर दिया जाए तो इस टोटल रेजिस्टेंस को ये इफेक्ट नहीं करेगा, तो करंट जो फ्लो करेगा सर्किट में वो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। क्लियर हुआ? So an ammeter has very low resistance so that resistance of the circuit does not change and current of the circuit does not change on connecting or joining the ammeter in the circuit. Simple. और आइडियल अमीटर के लिए रेजिस्टेंस शुड बी 0। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, ये अमीटर जो है ना, तो अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, फिर समझ लो, सो दैट entire current of the circuit passes through it with positive side of ammeter should be connected towards high potential so that current should enter the ammeter through the positive side, positive terminal, and leave through the negative terminal। ये सब बात याद हो गया। और याद रखो कि बीच में एक कैलिब्रेटेड डायल है, इसके ऊपर रहता है पॉइंटर रहता है जो कि ऑसिलेट होता है, और जहां ये जाएगा वो उसका वैल्यू रीड कर लेते हैं, इसका मार्किंग किया रहता है एम्पियर, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ नीडल ऑन अ कैलिब्रेटेड डायल शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। इस तरह से हम लोग इसका मेजरमेंट कर लेते हैं। अब दूसरा है, नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं इसका। तो याद रखो, अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं अलोंग द सर्किट, अलोंग याद रहेगा। अक्रॉस माने पैरेलल, हम उसको देखेंगे आगे, अक्रॉस। तो अगला है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर है, देखो, द डिवाइस यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस द लोड और बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सर्किट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हो गया। तो द डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लोड, है ना। लोड मतलब बॉल्ब आप या जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी कंपोनेंट यूज कर रहे हो, है ना, बॉल्ब है, फ्रिज है, जो भी हो सकता है, फैन है, ये सब लोड है। तो द डिवाइस यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लोड और बिटवीन 2 पॉइंट्स in the circuit is called a voltmeter. Voltmeter is connected in parallel. Voltmeter is connected in parallel with positive sign towards a higher potential. ठीक है, so that current enters it through the positive terminal through this end, लीव करना चाहिए नेगेटिव एंड से। सिंपल हो गया। इसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं जरा समझ लो आप। तो पैरेलल है क्या, इसे मान लिया जाए कि ये रिवर है, देख रहे हो ना, यहाँ से वाटर जा रहा है। अब यहां से एक पाथ है, फिर यहां भी एक पाथ है। चाहे मान लो तुम ही जा रहे हो, छटाओ, किसी रोड से आप जा रहे हो, यहाँ के ये 3 रोड्स हैं, 1 2 3, 3 रोड्स हो गए ना। बताओ जरा, सपोज करो कि रोड 1 में ट्रैफिक जाम काफी ज्यादा है, मैक्सिमम है, रोड 3 में ट्रैफिक जाम सबसे कम है, तुम किधर से जाना चाहोगे? बोलो, टेल मी। रोड 1 में मैक्सिमम ट्रैफिक जाम है, रोड 3 में ट्रैफिक जाम नहीं, ओपन ट्रैफिक है ही नहीं, यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, तो आप कौन सा पाथ फॉलो करोगे, 1 2 और 3? टेल मी, बोलो। 3 करोगे ना। तो देखो क्या होता है, यह है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। मान लो करंट आई चला यहाँ से, है ना, तो करंट के लिए 3 पाथ्स है, तो कुछ करंट यहाँ से फ्लो कर जाएगा, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से। मान लो I1 यहाँ फ्लो किया, I2 यहाँ फ्लो किया, I3 यहाँ फ्लो किया, फिर यहाँ के I बन गया, है ना। आपको हम पढ़ाएंगे बाद में टेल में इसको, लेकिन अभी काम चले समझ लो आप। तो क्या होता है, याद रखो आप कि ये बिटवीन 2 कॉमन पॉइंट्स सभी डिवाइसेस को या रजिस्टर्स को कनेक्ट किया गया है। दूसरी बात, थ्रू ईच पाथ डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है, तो ये पैरेलल अरेंजमेंट है। ये क्या है? पैरेलल है। अच्छा, मान लो जरा ऐसे है, देखो ऐसा रेजिस्टेंस है, देख रहे हो आप इसे, फिर ऐसा है, देख रहे हो आप ऐसे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये कनेक्शन है एंड टू एंड है, बिटवीन 2 कॉमन पॉइंट नहीं है, एंड टू एंड कनेक्शन है। मान लो यदि करंट आई चला यहाँ से, तो यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा, यहाँ भी आई होगा, सेम करंट है, देख रहे हो आप ना, सिंगल पाथ है करंट फ्लो के लिए, और सेम करंट फ्लो कर रहा है ना, थ्रू ईच रजिस्टर। तो इसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। और पैरेलल का आप देख लो फिगर, आप ऐसे, ये 3 रजिस्टर्स हो गए, है ना, और इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया है ना। आई करंट है, तो यहाँ करंट I1 I2 I3,
करंट डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस कितना है। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वहां से करंट ज्यादा फ्लो करेगा, और जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम होगा। ऐसे कैसे ही ट्रैफिक यहाँ पर मैक्सिमम है, तो यहाँ पर तुम नहीं जाना चाहते हो, यहाँ पर ट्रैफिक कम जाम लगता है, चाहते हो कि इधर निकल जाए, ठीक है। तो याद रखो आप, इसका करते हैं ना कि सर्किट का जो करंट हो वही करंट का मीटर से फ्लो करेगा, तो सही से मेजरमेंट कर लेगा करंट का मीटर। अब वोल्ट मीटर में क्या करते हैं, इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, याद रहेगा ना, यहाँ कनेक्ट कर दिया मान लो ऐसे, यहाँ वोल्ट मीटर लगा दो, हो गया। अमीटर को मान लो यहाँ लगा दिया हमने मेन से, हो गया, अमीटर यहाँ लगा दिया। यदि मेन सर्किट के करंट को रीड करना है तब तो यहाँ पर करंट फिर आई हो जाएगा, आई से पास करेगा, आई को रीड कर लेगा, सिंपल। अब रही कि इसका रेजिस्टेंस लो रखते हैं ताकि टोटल रेजिस्टेंस को इंक्रीज ना करे। टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाए यदि, तो आई क्या होता है, V बाई यार, पोटेंशियल बाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यदि बढ़ा देगा तो करंट डिक्रीज कर जाएगा, इसीलिए अमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, मिनिमम होता है। और सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि सीरीज में, यहाँ देख लो जरा बेटर रहेगा, यहाँ इसको हम कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है ना, यहाँ पर। तो अब हटाओ, जगह नहीं है, यहाँ इसको कनेक्ट कर देते हैं, सपोज करो कहीं कर दो, आप यही कर दो, अमीटर यहाँ करंट कर दिया, हो गया। तो जो करंट आई जाएगा वो सिंगल पाथ है ना, तो जो करंट यहाँ होगा वो यहाँ, वही यहाँ, तो मेन करंट को रीड कर लेगा, समझ गया। तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और जब पैरेलल में करते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि ये मेन करंट को डिस्टर्ब नहीं करे। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई कर देते हैं, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है ना, इनफाइनाइट होगा आइडियल केस में, बहुत हाई कर देते हैं। जब हाई रेजिस्टेंस कर देंगे तो करंट यहीं से पास करेगा, इधर से करंट पास, बहुत नेग्लिजिबल करंट पास करेगा, और उतने ही में ये रीड कर लेता है पोटेंशियल को, याद रहेगा ना, ठीक है। तो आप समझ गए बात कि अमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, काफी हाई होता है, इसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं बिटवीन द 2 पॉइंट्स जिसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको मेजर करना हो। अब समझ गए बात, कोई डाउट है बोलो, टेल मी। नो सर। So ammeter is a device which is used to measure current flowing through a circuit. Ammeter is connected in series with the circuit so that it can measure the current flowing in the circuit. Okay. Resistance of ammeter should be as low as possible, negligible, so that it does not change total resistance and it does not alter the current flowing through the circuit. क्योंकि रेजिस्टेंस को चेंज कर देगा तो R बढ़ जाएगा तो I घट जाएगा, तो सही मेजरमेंट नहीं होगा। तो इसका रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर देते हैं ताकि इसको ऐड करने से रेजिस्टेंस पर कोई प्रभाव ना पड़े और सेम करंट फ्लो करते रहे, हो गया। अच्छा, voltmeter is a device which is used to measure potential difference across a load or between 2 points in the circuit, है ना। It is always connected in parallel, याद रहेगा, पैरेलल इसको कनेक्ट करते हैं ताकि ये मेन करंट को डिस्टर्ब ना करे। जो भी यहाँ पर मैक्सिमम इसका रेजिस्टेंस हुआ, सॉरी, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं ताकि देखो इस ये 2 कॉमन पॉइंट के बीच है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसका रेजिस्टेंस जो होता है ना वो बहुत हाई ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, तो इनफाइनाइट होता है, आइडियल केस माना जाता है। तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो मेन करंट डिस्टर्ब नहीं होगा, यहाँ से करंट बहुत कम फ्लो करेगा और तभी ये डिफ्लेक्शन करके पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेगा। हाँ, याद रखना एक बात, करंट यदि ऐसे फ्लो करता है तो इसका प्लस वाला साइड यहाँ होगा और माइनस यहाँ होगा, माने करंट प्लस से एंटर होना चाहिए, ऐसे करंट गया, ऐसे गया ना, तो प्लस से एंटर हो और माइनस से बाहर निकले। ठीक है, सही, यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा ताकि प्लस से करंट एंटर करे माइनस से लीव करे, बस हो गया, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, बोलो। नो सर। नो सर। अच्छा, वोल्ट मीटर में भी एक कैलिब्रेटेड डायल बना होता है, इसके ऊपर इंडिकेटर मूव करता है और आप रीड कर लेते हो, वो डायरेक्टली मार्किंग रहता है किसमें, वोल्ट में, 5 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट ऐसे मार्किंग। अब इसके बाद है गैल्वेनोमीटर, है ना। देखो गैल्वेनोमीटर जो है, इट इज अ डिवाइस used to measure, used to detect, बोलो मेजर नहीं, a galvanometer is a device used to detect the flow of weak current in a circuit and know the direction of flow of current। देखो ये हो गया आपका G, इसमें भी ये सेंटर में यहाँ पर 0 है, मान लो कि ये एरो बना हुआ है इंडिकेटर का, ये इधर स्विंग किया इधर किया तो बता देगा डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है ना। और याद रखना ये स्मॉल करंट के लिए यूज करते हैं और इट डज नॉट मेजर द करंट, इट ओनली डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, इट आल्सो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिधर डिस्प्ले करेगा उससे पता चलेगा डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, ठीक है ना। और याद रखो कि गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड, फिर से देखो जरा,
A galvanometer is a device used to detect the flow of weak current in a circuit and know the direction of the current. It does not measure the magnitude of current in the circuit. Simple. A galvanometer is connected in series with the circuit. याद रहेगा? अच्छा, current can enter through either end or leave through any of the terminal. कहीं से एंटर करे, कहीं से लीव करे, इसलिए प्लस माइनस मार्किंग इसमें नहीं रहता है। किसी एंड से करंट एंटर कर सकता है, कहीं से लीव कर सकता है ना? इसलिए प्लस माइनस साइन की मार्किंग इसमें नहीं रहती है। याद रहेगा आपको? ये होगा गैल्वेनोमीटर। अब है लोड। तो आपके बुक में फिगर दिया है, आप देख लोगे। लोड क्या है? जो अप्लायंस हम यूज करते हैं ना, इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो यूज करते हैं, वही लोड है। इसे बल्ब है, हीटर है, सब लोड है। सबके लिए अलग सिंबल्स होता है। बल्ब का सिंबल आपके बुक में दिया है, देख लोगे। हीटर का भी सिंबल दिए हुए है ना, ठीक है। ये हीटर का सिंबल हो गया, ठीक है ना। अच्छा, बल्ब मान लो कि आप बना सकते हो, ये फिलामेंट बल्ब का ऐसे दिखाया गया है। पहले अंडा वाला बल्ब होता था ना, फिलामेंट रहता था उसमें, है ना, क्लियर हुआ, ठीक है। और यहाँ पर टर्मिनल्स है, तो ये बल्ब हो गया, ये हीटर है, ये सब लोड है। इलेक्ट्रिक फैन आप यूज करते हो, एसी यूज करते हो, सब लोड है, ठीक है। जो डिवाइसेस आप यूज करते हैं, अप्लायंसेस यूज करते हैं, उसे लोड करते हैं। अच्छा, अब क्या बचा आपका? रेजिस्टेंस वायर। सुनिए जरा, फिगर निकालते हैं। रेजिस्टेंस वायर जो हम यूज करते हैं, ध्यान दो जरा। तो रेजिस्टेंस वायर इज मेड ऑफ एन एलॉय, इसे मैग्नीन कहते हैं। मैग्नीन, मैग्नीन में कॉपर मैग्नीन का बना होता है। मैग्नीन ये अलॉय रहता है, डिफरेंट मेटल्स को मिला के बनाते हैं, ठीक है। इसे इसमें मैग्नीन में कॉपर है, मैग्नीज है, निकल है ना, इसे मिला के इसे बनाते हैं, ठीक है ना। और इसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इसका थिकनेस कितना है और लेंथ कितना है। ज्यादा लेंथ होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, है ना, और थिकनेस यदि कम हो तो भी रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। हम बाद में कभी डिटेल में से पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस चैप्टर पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस वायर, रेजिस्टेंस वायर, ठीक है। तो देखो जरा, a resistance wire is made from an alloy called manganese. It has a fixed resistance which depends upon its length and thickness. It is used as a standard resistance. इसे मान लिया जाए कि ये कोई वायर है मैग्नीन का बना हुआ, ये कोई वायर है ना। तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? देखो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तो यहाँ से यहाँ, है ना। इसका लेंथ कितना है ना। यदि लॉन्गर है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, शॉर्टर है तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसका थिकनेस कितना है? थिनर होगा ना तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, थिकर होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। सिंपल सी बात है। और इसका वैल्यू पहले से पता है, 50 ओम होगा, 20 ओम होगा, ये फिक्स है। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस तो यूज करते हैं। आप पहले से लोगे तो आपको पता है वो कितने, वायर जो आप ले रहे हो रेजिस्टेंस वायर, वो कितने ओम का है, पहले से पता है आपको। तो ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होता है, सिंपल। अब रही बात कि देखो, बताया आपको कि करंट जो फ्लो करेगा सर्किट में वो इक्वल होगा पोटेंशियल डिफरेंस जो सेल या बैटरी का है, अब बाई रेजिस्टेंस, है ना। तो सर्किट के रेजिस्टेंस को हम लोग यदि इंक्रीज और डिक्रीज करें तो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट को रेगुलेट कर सकते हैं ना, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज करते हैं, इसे रियोस्टेट कहते हैं, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो, प्लीज ध्यान दो जरा, एक इंसुलेटेड कॉन्स्टेंटेंट, कॉन्स्टेंटेंट जो है ये भी वायर है, का ये वायर है, इंसुलेटेड है ये, है ना, देख रहे हो आप। और एस्बेस्टस पाइप के ऊपर, जो कि नॉन कंडक्टर होता है एस्बेस्टस, एस्बेस्टस पाइप के ऊपर ऐसा क्वाइलिंग किया हुआ है, देख रहे हो ना, ऐसे क्वाइलिंग किया हुआ है। ये सिंगल लेयर का क्वाइल है, देख रहे हो आप, ऐसे क्वाइलिंग किया हुआ रहता है, देख रहे हो आप यहाँ, ठीक है। आयरन फ्रेम यहाँ है, एक एंड यहाँ आयरन फ्रेम में है और टर्मिनल बना हुआ है। यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो किसी दूसरे वायर से, किसी के एंड से। फिर यहाँ भी एक टर्मिनल बना हुआ है, देख रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। तो आयरन फ्रेम पे इस इंसुलेटेड कॉन्स्टेंटेंट वायर का एक एंड आयरन फ्रेम पे जुड़ा है, ठीक है, जहाँ की टर्मिनल ए है, और दूसरा एंड जुड़ा हुआ है यहाँ पे, जहाँ की टर्मिनल बी है, ठीक है ना। देखो तीसरा है यहाँ पे,
एक जॉकी है, ये देख रहे हो आप इसे, ये ब्रास रॉड पे ऊपर स्लाइड कर सकता है। तो जब स्लाइड करेगा ना तो इस वायर के डिफरेंट पॉइंट पे कांटेक्ट बना सकता है। जब कांटेक्ट बनाना हो तो यहाँ के इंसुलेशन को हटा देते हैं और इसे टच करा देते हैं, ठीक है ना। और ये फिर एंड सी से जुड़ा हुआ है, टर्मिनल सी से जुड़ा हुआ है, देख रहे हो आप यहाँ पर। तो इस तरह से रियोस्टेट में 3 टर्मिनल्स है, ए, यहाँ पर सी हो गया देख रहे हो आप, और यहाँ पर एक टर्मिनल बी है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। सपोज करो कि आप इसका लेंथ जितना होगा, जो थिकनेस होगा इस पे डिपेंड करेगा इसका रेजिस्टेंस क्या है। सपोज करो इसका रेजिस्टेंस है 60 ओम, यहाँ से यहाँ तक 60 ओम है पूरे वायर का, है ना। तो 60 ओम जो है ये डिपेंड करता है कि इस वायर का मटेरियल क्या है, इसका थिकनेस क्या है, थिनर द वायर मोर इज द रेजिस्टेंस, है ना, इसका लेंथ क्या है, लॉन्गर द वायर मोर द रेजिस्टेंस, इस पे डिपेंड करेगा। तो फिक्स है पहले से, इसका थिकनेस भी इसका लेंथ भी फिक्स है, तो इसका रेजिस्टेंस पहले से फिक्स है, मान लो 60 ओम है, ठीक है। तो जब आपको यूज करना होगा ना इसको एज ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, माने रेजिस्टेंस 60 ओम ही चाहिए आपको, तो क्या करेंगे, ये कॉन्टेक्ट आप नहीं बनाओगे, ये कॉन्टेक्ट अलग, ये अलग रहेगा। तो करंट कहीं एक जगह से एंटर करेगा, आप पूरे वायर से होते हुए यहाँ से लीव करेगा। ये फुल जो इसका रेंज है 60 ओम का, मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस दे सकता है वो रेजिस्टेंस देगा, है ना। तो ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस वायर के तौर पर यूज हो गया, ठीक है ना। अब मान लो कि सर्किट के रेजिस्टेंस को चेंज करना है, ठीक है, तो क्या करते हैं कि किसी एक पॉइंट पे इंसुलेशन हटा करके जॉकी को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब सपोज करो ये प्लस टर्मिनल होता है, ठीक है ना, ए या बी, और सी जो है वो माइनस टर्मिनल है। मतलब ये हुआ कि करंट सेल से जब कनेक्ट करोगे तो करंट जो है ना एंटर करेगा इस ए से, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, और फिर इस जॉकी से होते हुए सी से निकल जाएगा, देख रहे हो आपने, ऐसे निकल गया। तो इतना लेंथ तो यूज हुआ नहीं आप इसका वायर का, देख रहे हो ना। तो लेंथ ऑफ वायर डिक्रीज कर गया, है ना, तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज कर जाएगा, क्लियर हो गया, रेजिस्टेंस भी डिक्रीज कर जाएगा। आप चाहो यदि तो इसको मान लो यहाँ से कनेक्ट कर दिए तो रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा, यहीं पर कनेक्ट कर दो जॉकी को ला करके, तो इसको मूव करा सकते हो आप, तो रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस थोड़ा इंक्रीज करना है तो इसको थोड़ा इधर बढ़ा सकते हो, इधर बढ़ा सकते हो, सिंपल। वायर का वायर जो यूज हो रहा है करंट सेंड करने के, करंट जिससे करंट फ्लो कर रहा है, यहीं तक करंट फ्लो कर रहा है, बाकी तो इस जॉकी से होकर निकल जाएगा करंट। तो इधर करंट फ्लो नहीं ना किया, तो ये कितने लेंथ पे फ्लो किया उस पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस क्या होगा, सिंपल। यदि इसका लेंथ आप बढ़ा दो, जॉकी को यहाँ कनेक्ट कर दिए तो लेंथ बढ़ जाएगा ना इसका, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इधर बढ़ा दो और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और जॉकी को यदि आप इधर ला दिए, है ना, तो अब इतना ही लेंथ से करंट फ्लो कर रहा है ना, तो रेजिस्टेंस का इतना ही लेंथ यूज हो रहा है एक्चुअली, तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप सर्किट के रेजिस्टेंस को भी चेंज कर सकते हो, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। क्लियर हुई बात, बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो जरा इसको आप ऐसे समझ लो, फिर से हटा लो शुरू से। देखो ये मान लो आप केस है, ये मान लो ए हो गया एंड, ये एंड हो गया, मान लो कि बी हो गया, ठीक है। आप जॉकी का यूज नहीं कर रहे हो तो इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और मान लो कि 60 ओम 100 ओम कुछ होगा, जो इसके लेंथ पे, इसके मटेरियल पे, इसके थिकनेस पे डिपेंड करेगा। तो ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के तौर पे यूज होगा। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू पहले से पता है आपको, तो ये यूज होगा, सिंपल सी बात है। अच्छा अब मान लो कि आप जॉकी को लेकर के यहाँ पर कनेक्शन बना दिया ऐसे, ठीक है ना, इसको ये पॉइंट पे टच कर रहा है, ये इसका टर्मिनल सी यहाँ पर है, हो गया। अब करंट फ्लो यदि कर रहा है तो यहाँ गया, अब फिर करंट इधर से निकल जाएगा, इधर इतना यूज नहीं ना हुआ, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। इस जॉकी को यहाँ ला दो तो और डिक्रीज कर जाएगा, सिंपल। यदि आप चाहो तो इसका यूज नहीं करो, आप करंट इधर से सेंड कर सकते हो, तो करंट इधर से आया, अब फिर यहाँ से निकल जाएगा, तो इतना लेंथ यूज नहीं हो रहा है। अब ये लेंथ जो है ना डिक्रीज कर गया, एक्चुअल में जो इफेक्ट जो यूज हो रहा है, तुम यूज कर रहे हो जहां से करंट फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस का लेस लेंथ यूज कर रहे हो ना, तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज कर जाएगा, कि लेस हो जाएगा। रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है तो जॉकी को और थोड़ा इधर ला दो, अब और कम लेंथ यूज हो रहा है, रेजिस्टेंस और डिक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज करना है तो इधर ला दोगे। इस तरह से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये कथा कहानी इतना लंबा चौड़ा कि मैं आप एक लाइन में बात कह दो, आप एक लाइन में बात कह सकते हो कि रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस इज अ डिवाइस used to regulate the current in the circuit by changing resistance of the circuit। सिंपल, इसका फंक्शन क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट को चेंज कर देगा। अब करंट होता है पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस,
तो पोटेंशियल तो सेल या बैटरी या सोर्स पे डिपेंड करता है, तो फिक्स है। अब रेजिस्टेंस को आपने इंक्रीज कर दिया तो करंट डिक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया तो करंट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करंट को रेगुलेट करता है बाय चेंजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। समझ में आ गया? बोलो, टेल मी। Yes, sir. सब थक गए क्या जी? बोल नहीं रहे हो सब? Yes, sir. आज हम चाहते थे एकदम रेस्ट लेना, तो तुम लोग का एकदम मन था कि नहीं आज पढ़ेंगे, है ना। 3 महीना हम लोग रेस्ट लिए हैं और सब बोल नहीं रहे हो। अब देखो जरा कनेक्टिंग वायर्स सिंपल सी बात है। कनेक्टिंग वायर्स दे आर यूज्ड टू कनेक्ट वेरियस कंपोनेंट्स, वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इन द सर्किट। हाँ देखो जरा, तो कनेक्टिंग वायर दे आर यूज्ड टू कनेक्ट various electrical components in the circuit. They have very low resistance and do not change the resistance of the circuit, ठीक है ना। तो हम नॉर्मली इसमें कॉपर वायर यूज करते हैं, एल्युमिनियम वायर भी यूज होता है। देखो आउटसाइड आपके होम के आउटसाइड में जो है कंडक्टिंग वायर एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम वायर यूज करने का एक बड़ा रीजन है कि ये चीप है, सस्ता होता है, और घर के अंदर में नॉर्मली हम लोग कॉपर वायर यूज करते हैं। ऐसे सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सोलर सेल इस सब में सिल्वर वायर यूज किया जाता है, वो काफी महंगा होता है, तो कॉपर वायर यूज कर सकते हो आप, है ना। जनरली इंसुलेटेड कॉपर वायर इज यूज एज द कनेक्टिंग वायर फॉर द कनेक्टिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स। अच्छे वायर विच है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंपली लाइन से। जब सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे हम वायर को, है ना। और कंडक्टिंग वायर मे बी ऑल्सो बी ऑफ सेवरल फाइन वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर। डिफरेंट फाइन वायर को ट्विस्ट करके बनाते हैं। डिफरेंट फाइन वायर को ट्विस्ट करोगे ना तो थिकनेस बढ़ जाएगा, और थिकनेस बढ़ने से रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है उसका, तो ये यूज होता है। लेकिन नॉर्मली हम लोग थिक कॉपर वायर ही यूज करते हैं कंडक्टिंग वायर के तौर पे। अब है इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। देखो आपके बुक का ही फिगर है ना। तो एक सिंपल सा एक सर्किट है जिसमें आप टॉर्च यूज किए हो, है ना, और टॉर्च में स्विच है या की है इसका, ये सेल हुआ। सेल का ये देखो 2 पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट किए हो आप, है ना, ऑफ अनइक्वल लेंथ। लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव टर्मिनल, शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट्स नेगेटिव टर्मिनल, है ना। और स्विच यहाँ पर कनेक्टेड है, स्विच और यहाँ पर बल्ब कनेक्टेड है। देखो यदि करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से और मूव करेगा टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, तो करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, और फिर ऐसे होते हुए बल्ब से होते हुए यहाँ पर आ जाएगा, है ना। इस फिगर में देखो ये ब्रोकन है, देख रहे हो ना, ये ब्रोकन है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। ये कनेक्टेड होना चाहिए पूरा। खैर फिगर बड़ा करने से लग रहा है। अब देखो जरा, जो करंट सेल से सपोज करो आई करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, आई करंट, तो बल्ब से क्या करंट फ्लो करेगा, आई, देख रहे हो ना, सिंगल पाथ है। और स्विच से क्या करंट फ्लो करेगा, आई, देख रहे हो आप। तो सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच कंपोनेंट। तो ये सभी कंपोनेंट्स आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है, पहचान लोगे आप, ये सभी आपस में कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। क्लियर हुआ? अब यदि स्विच को हम यहाँ से ऑफ कर दें तो हम बोलेंगे ओपन सर्किट है, इससे करंट फ्लो नहीं करेगा। और क्लोज कर दे तो बोलेंगे ये क्लोज सर्किट है, इससे करंट फ्लो करेगा। स्विच ही नहीं, मान लो वायर यहाँ से कहीं से कट गया, टूट गया, कट गया, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ये बल्ब मान लो कि यहाँ पे इसका फिलामेंट फ्यूज कर गया, मेल्ट कर गया, तो अभी ओपन सर्किट हो जाएगा। मतलब कहीं से भी कंडक्शन का पाथ ब्रेक हो जाए तो ओपन सर्किट हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट फिगर तो सुन। अच्छा ये देखो जरा, ये एक दूसरा सर्किट डायग्राम है जिसमें करीब करीब सभी, ये दूसरा सर्किट डायग्राम है जिसमें कि करीब मैक्सिमम कंपोनेंट्स दिखाया गया है ना। इसको देख लेते हैं हम लोग एक बार बढ़िया से। देखो जरा, पहली बात है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। देखो ये पाथ है जहां से करंट फ्लो कर सकता है ना, देख रहे हो आप ना। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक, हम बात कर रहे हैं सर्किट का, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो द पाथ along which electric current flows is called electric circuit. Simple. An electric circuit contains different electrical components connected with each other through a connecting wire. अब देखो मान लो कि एक कंपोनेंट यहाँ पर है, एक सेल है, देख रहे हो आप, और यहाँ पर अमीटर है। दोनों को ये लाइन जो है ना, एक कनेक्टिंग वायर है, इससे कनेक्ट कर दिया गया। फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग जरा, देखो एक बल्ब है ना, यहाँ पर वोल्ट मीटर है ना, एक कंपोनेंट्स हुए आपके। यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हैं,
ये रियोस्टेट है, यहाँ पर की है। तो इस तरह से इस सर्किट में की यूज हुआ है, के सिंबल इसका आप लिखते हो, ये सेल यूज हुआ है, अमीटर यूज हुआ है, बल्ब है, लोड, ये लोड हुआ, ये वोल्ट मीटर है, देख रहे हो आप, ये रियोस्टेट है। तो सो मेनी कंपोनेंट्स है और सबको हमने क्या किया है, कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है। ये लाइन जो देख रहे हो ना, लाइन, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कंडक्टिंग वायर को। सिंपल सी बात है, ठीक है। एक तो बात समझ लो जरा आप, करंट स्टार्ट कहां से होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से, लॉन्गर लाइन याद रहेगा, सेल का लॉन्गर लाइन, ये है शॉर्टर लाइन, निगेटिव टर्मिनल हो गया। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट होगा, अब मूव करेगा टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। तो ठीक है, यहाँ से होते हुए ये करंट जो है यहाँ पर आएगा, है ना। अब जरा ध्यान दो आप, ये अमीटर जो है ना, इसको हमने कनेक्ट किया है यहाँ पर, देख रहे हो आप इसे। तो दो बात का ध्यान रखोगे, पहली बात कि ये हाई पोटेंशियल है, इधर लो पोटेंशियल है ना। तो हाई पोटेंशियल एंड के तरफ ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्लियर हो गया, ताकि करंट एंटर करे थ्रू दिस एंड, याद है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से एंड होना चाहिए। तो प्लस यहाँ लिखेंगे, माइनस यहाँ लिखेंगे। गलती से आप माइनस यहाँ प्लस यहाँ लिख दिए तो डायग्राम गलत हो जाएगा, याद रहेगा ये बात। तो प्लस होना चाहिए ये लॉन्गर लाइन की तरफ, लॉन्गर लाइन की तरफ इसका प्लस लिखना है, और माइनस इधर रहेगा, ठीक है ना, ताकि ये हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है और करंट एंटर करेगा इस एंड से, लीव करेगा इस एंड से, क्लियर हो गया। फिर देखो यहाँ पर ये बल्ब हो गया, है ना। दूसरी बात, करंट यदि आई सेल से फ्लो कर रहा है तो अमीटर से भी आई करंट फ्लो करेगा, तो ये सीरीज में है, सेम करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ देखो, अब ये करंट आई टू पार्ट से बढ़ जाएगा, चूंकि यहाँ दो पाथ है ना, एक इधर है से है और दूसरा पाथ इधर से है ना। बताए थे आपको कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, तो जिसका रेजिस्टेंस जब हाई है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जहाँ ज्यादा रेजिस्टेंस है ना, वहाँ ट्रैफिक जाम ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कम करेगा, तो यहाँ से बहुत स्मॉल करंट फ्लो करेगा वोल्ट मीटर से होकर, मैक्सिमम करंट इस लोड से फ्लो करेगा, इसका ग्लो अफेक्टेड नहीं होगा, है ना, चूंकि मैक्सिमम करंट यहीं से फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। ये समझा दिया आपको। दूसरी बात देखो, इसका प्लस होना चाहिए इस साइड में, क्यों, ताकि करंट एंटर करना चाहिए प्लस से और लीव करना चाहिए माइनस से, याद रहेगा आपको। तो ये प्लस होना चाहिए इस सेल के पॉजिटिव वाले की तरफ में, इधर में, है ना। अब माइनस इसका कहां पर है, इस सेल के निगेटिव की तरफ में, देखो ना, ये निगेटिव तरफ में माइनस है, याद रहेगा, ये निगेटिव तरफ में माइनस है, क्लियर हुआ। तो करंट शुड एंटर थ्रू पॉजिटिव एंड एंड लीव थ्रू नेगेटिव एंड, क्लियर हो गया। तो यहाँ देखो जरा, इस लोड आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है अक्रॉस द बल्ब। तो बल्ब के अक्रॉस ये 2 पॉइंट के बीच में इसको अक्रॉस लगावेंगे, देख रहा हो ना, अक्रॉस, है ना। अमीटर कैसा है, एलोंग, देखो एलोंग, ये कैसे है, देखो यहाँ पर ये भी है एलोंग द सेल, ये एलोंग है सर्किट में, ये सब सीरीज में है ना। तो इस तरह से सेल, अमीटर, है ना, बल्ब, रियोस्टेट और की सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना। अब वोल्ट मीटर जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सिंपल सा पहचाने का तरीका आपका है कि देखो सेम करंट फ्लो कर रहा है अमीटर से, लोड से भी सेम करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा इसलिए है कि यहाँ से नेगेटिव करंट फ्लो करेगा, और ये देखो यहाँ से एक्चुअल में ये दोनों का इफेक्टिव जो होगा रेजिस्टेंस वो सीरीज में है। लेकिन चलो अभी आप मान लेते हैं हम लोग, यहाँ से करंट न के बराबर फ्लो कर रहा है, तो यहाँ से करंट से देखो रेजिस्टेंस रियोस्टेट से आई करंट फ्लो किया, सेम करंट की से भी आई करंट फ्लो करेगा, सेम करंट, वही सेल और अमीटर से। तो इस तरह से रियोस्टेट की, सेल, अमीटर सब सीरीज में हो गया, है ना। और ये आपका वोल्टमीटर पैरेलल में हो गया। तो समझ के इस सर्किट को आप समझ गए, कोई डाउट इसमें नहीं है। अब दो बात समझो जरा कि व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इट इज कॉल्ड अ क्लोज्ड सर्किट। अब इससे करंट फ्लो कर रहा है तो क्लोज सर्किट कहलाता है ना। व्हेन स्विच इज ओपन और सर्किट इज ब्रोकन, अभी प्लग निकाल लो आप, ये प्लग को निकाल दिया तो ओपन सर्किट कहलाएगा। या प्लग को आप नहीं निकाले, कहीं से वायर कहीं से कट फट गया है, टूट गया है, तो अभी क्या है, ओपन सर्किट है। बल्ब यहाँ कहीं फ्यूज कर गया तो करंट फ्लो आगे नहीं करेगा, ये ओपन सर्किट हो गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो समझिए इसे आप, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. एक दो बात और समझ लो जरा कि एक काम करते हैं हम लोग, फर्स्ट टेक आउट द प्लग फ्रॉम द की। देखो एक की से प्लग को आप निकाल लो, ठीक है, तो क्या होगा, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। नाउ द बल्ब विल नॉट ग्लो एंड बोथ अमीटर एंड वोल्ट मीटर रीड्स जीरो। अब इसका रीडिंग जो है ना जीरो के पास आ जाएगा, इसका जो पॉइंटर है वो जीरो के पास आकर रुक जाएगा, इसका पॉइंटर भी जीरो के आसपास रुक जाएगा, है ना। और हम लोग कहते हैं कि सर्किट ओपन सर्किट हो गया, सर्किट ओपन है ना। अब की को इसमें इंजर्ट कर दो आप, की को इंजर्ट कर दिया आपने, है ना। नाउ द सर्किट इज कंप्लीट और द सर्किट इज क्लोज्ड,
नाउ द बल्ब ग्लो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, अक्रॉस दिस पॉइंट, या बल्ब का के क्रॉस कितना वोल्टेज यूज हो रहा है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, रियोस्टेट है। सपोज करो कि आपको करंट को डिक्रीज करना है ना, किसी वजह से आप चाहते हो कि रीडिंग चेंज करें हम इसका अमीटर का, वोल्ट मीटर का, तो क्या करेंगे, देखो ये जॉकी है ना, इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करो, लेफ्ट की तरफ लाए, लेफ्ट की तरफ। अब क्या होगा, देखो मान लो कि ये यहाँ पर है, तो करंट एंटर किया यहाँ पर, है ना, और करंट इधर से मूव करेगा, इतना लेंथ इसका यूज नहीं हो रहा है, देख रहे हो ना, तो इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। अब जॉकी को आप यहाँ के बदले मान लो कि यहाँ लेके आ गए, ठीक है, तो अब इसके राइट साइड में जो लेंथ है, यहाँ करंट फ्लो नहीं कर रहा है, करंट फ्लो कहाँ करेगा, सिर्फ यहाँ उतना ही दूर लेफ्ट साइड में, बस इतना ही फ्लो करेगा, तो इसका लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, तो इसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। अब क्लियर वाला, यदि जॉकी को आप इधर राइट की तरफ मूव करोगे, यहाँ ला दिए, तो अब करंट कहाँ तक फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ तक इसका रेजिस्टेंस वाइड यूज में है ना, लेंथ इंक्रीज कर गया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। इस तरह से आप सर्किट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, है ना। आप जब सर्किट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे, बताया था आपको कि करंट डिक्रीज करेगा, और सर्किट के रेजिस्टेंस को डिक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज करेगा। तो इस जॉकी को यदि आप लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करोगे तो रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट विल डिक्रीज, और करंट इन द सर्किट विल इंक्रीज, तो अमीटर का रीडिंग ज्यादा होगा, ये वोल्टमीटर का रीडिंग ज्यादा होगा, अब बल्ब भी कुछ ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। और इसको जब लेफ्ट शिफ्ट करोगे, राइट शिफ्ट करोगे, राइट साइड में इधर, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो करंट डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि करंट होता है V बाई आर, नीचे आर है डिनोमिनेटर में, तो आर बढ़ेगा तो करंट घटेगा, विथ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट करंट डिक्रीजेज। तो ये जब आप इसको राइट साइड ले जाओगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और करंट का वैल्यू डिक्रीज करेगा, तो अमीटर का रीडिंग जो है स्मॉल रीडिंग देगा, वोल्टमीटर स्मॉल रीडिंग देगा, अब बल्ब भी थोड़ा लेस ब्राइट ग्लो करेगा। क्लियर हो गया, तो आप समझ गए इसे, कोई डाउट नहीं है आपको, आप प्लीज टेल मी। कंडक्टर्स, अब इसके बाद टर्म है कंडक्टर्स। देखो, द सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम, the substances which allow electric current to flow through them are called conductors, ठीक है। they offer very small resistance to the flow of current। अच्छा, a conductor has a large number of free electrons which are able to move from one end to other end and thus it conducts electricity, है ना। तो कंडक्टर में इतनी बात होगी, they allow electric current to flow through them। दूसरी बात है they have very small resistance, और तीसरी बात यह है कि they have large number of free electrons which carry the current, ठीक है ना। और एग्जांपल बहुत सारा है। मेटल की बात करें तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, इसके बाद कॉपर भी गुड कंडक्टर है, एल्युमिनियम भी गुड कंडक्टर है ना। सिल्वर का यूज करते हैं काफी कॉस्टली अप्लायंसेस हो, जिसे सोलर सेल्स में यूज करते हैं, रेजिस्टेंस एकदम इसका नेग्लिजिबल होता है। कॉपर का यूज आप घर के अंदर करते हो, कॉपर महंगा है चोरी के भय से, और कोई रीजन नहीं है। राजेंद्र नगर में पुल से घर में लाने के लिए कॉपर वायर यूज किया गया था, 20 साल पहले की बात है, जो मेरी कोचिंग रायनगर में जो थी, अभी भी है वहां पे, है ना। तो रात में सब चुरा के कट लिया, उसको गला के बेच दिया, है ना। मेरे कोचिंग का बचा था, वो भी बाद में चुरा लिया सब। तो फिर एल्युमिनियम लगाया गया, एल्युमिनियम सस्ता होता है और कोई रीजन नहीं है। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, उसके बाद एल्युमिनियम है, फिर सिल्वर के बाद कॉपर है, कॉपर के बाद एल्युमिनियम है ना। तो ये सब हम यूज करते हैं एज ए कंडक्टर, है ना। अच्छा, हम दो बात याद रखना कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर, है ना, लेकिन टंगस्टन वगैरह है ये गुड कंडक्टर नहीं है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर, लेकिन याद रखो जी से गुड कंडक्टर, जी से गैस कार्बन, जी से ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट और गैस कार्बन ये जो है गुड कंडक्टर है। गैस कार्बन गैस नहीं होता है, सॉलिड होता है। जो डिस्ट्रक्टिव डिफ्लेक्शन करते हो कोल का ना, तो कार्बन पार्टिकल्स वो जमा हो जाता है कूलर प्लेस पे, उसको निकाल लेते हैं फ्रिज के, उसका आप बना सकते हो वायर, है ना। तो वो कहलाता है गैस कार्बन। तो गैस कार्बन सॉलिड है, तो गैस कार्बन और ग्रेफाइट दे आर गुड कंडक्टर, है ना। और इलेक्ट्रोलाइट में भी गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट्स आर आल्सो गुड कंडक्टर, जैसे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसका, कॉपर सल्फेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है, ये सब क्या है, गुड कंडक्टर है, सिंपल। अब है इंसुलेटर। द सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। तो इंसुलेटर में क्या रहता है, ध्यान दो जरा, कि द इलेक्ट्रॉन्स आर फर्मली बाउंड to the atoms and they are not free to move from one atom to other atom, so flow of current is not possible. They have high resistance, और एक टर्म है रेजिस्टिविटी, है ना, उसके बारे में आप पढ़ोगे बाद में। तो इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है या रेजिस्टेंस हाई होता है, रेजिस्टिविटी करना ज्यादा अच्छा है। और रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है ना। यदि थिकनेस उसका यूनिट हो, लेंथ यूनिट हो, उसका रेजिस्टेंस होगा, उससे बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। वो बाद में पढ़ोगे 10th क्लास में आप।
तो इसका रेजिस्टिविटी हाई होगा, ये आप कह सकते हो अभी कि रेजिस्टेंस हाई होगा, दैट्स ऑल। एंड दे आर यूज्ड फॉर ब्लॉकिंग इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब देखोगे घर में कभी मैकेनिक आता है बनाने के लिए, कुछ काम बाकी रहा या तो क्या करता है, 2 पॉइंट के बीच में टेप लगा देता है, टेप प्लास्टिक का रहता है ना, वो कर दिया, तो अब उससे आप टच भी किए तो आपको करंट नहीं आ सकता आपके बॉडी में, क्योंकि वो ब्लॉक कर दिया करंट को वहां पर, है ना। तो ये होता है इंसुलेटर कहलाता है। रबर है, देखो पोल पे जो मैकेनिक चढ़ते हैं ना बनाने के लिए, देखो हाथ में उनका एक हाथ से जिससे वो टच करते हैं उस वायर सिस्टम को, या इंस्ट्रूमेंट को टच करते हैं, और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वायर को कभी जोड़ते हैं या अलग कर देते हैं ना, तो उसके लिए ग्लव्स का यूज करते हैं, ग्लास का ग्लव्स होता है ना, तो ग्लास का इंसुलेटर है, उससे इनके बॉडी में करंट नहीं आ सकता है, कहीं गलती से कहीं टच हो भी जाए यदि कहीं, तो वो ग्लास जो है करंट को इंसुलेट कर देगा, वहां नहीं देगा, है ना। तो रबर हुआ, ग्लास हुआ, वुड है, प्योर वाटर भी इंसुलेटर है, लेकिन वाटर जो बारिश में लग जाता है रोड पे वो इंसुलेटर नहीं है, क्योंकि हम प्योर वाटर है, वो गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रोलाइट है ना। अब है कि फ्लो ऑफ करंट बिटवीन कंडक्टर्स, देखो व्हेन टू चार्ज कंडक्टर्स, तो ये तो तुमको पोटेंशियल डिफरेंस आज पढ़ना नहीं है, तो तुम्हारे देखो जो सेल आप ड्राई सेल यूज करते हो, ये यही दिखाया गया है, ध्यान दो जरा, आपको फिगर याद होगा, टॉर्च बैटरी सब में, टॉर्च में देखो ये बीच में एक ब्रास का कैप होता है, देख रहे हो ना, ब्रास का कैप है, ये एनोड का काम करता है, पॉजिटिव पोल है ये, सिंपल। और इसके अंदर में जिंक का, ये जिंक का एक कंटेनर है जिसमें कि जेली भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट का, तो ये जिंक कंटेनर का मिड बीच में यहाँ पर ये होता है कैथोड, नेगेटिव टर्मिनल हो गया, सिंपल। अब क्या करते हैं कि यहाँ से मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया, बीच में बॉल दे दिए हो आप, और इसको इसके नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया आपने, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, देख रहे हो आप इसे, ये बल्ब भी ग्लो करेगा, है ना। हम कहते हैं कि द सर्किट इज कंप्लीट, द सर्किट इज कंप्लीट, क्लियर हो गया, द सर्किट इज कंप्लीट, ठीक है ना। अब देखो सेकंड फिगर, यहाँ पे ये वायर ब्रोकन है, देख रहे हो ना, तो करंट फ्लो नहीं करेगा ना, बोलो, तो इसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट सर्किट, क्या कहोगे आप, बोलो, इनकम्प्लीट सर्किट, बल्ब विल नॉट ग्लो, ठीक है। अच्छा थर्ड फिगर देखो जरा, इसमें ये कंडक्टिंग वायर है, बल्ब में हाफ पोर्शन तक, अब इसका दूसरा जो टर्मिनल बल्ब का है ना, इस बल्ब में भी 2 टर्मिनल रहता है ना, तो जो ये दूसरा टर्मिनल है उससे थ्रेड लगा दो आप, थ्रेड, तो थ्रेड तो वायर कनेक्टर है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो करंट बल्ब से फ्लो नहीं करेगा, द बल्ब विल नॉट ग्लो, ये भी क्या हो गया, इनकम्प्लीट सर्किट हो गया, सिंपल। तो फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू बी कंप्लीट, ईच कंपोनेंट ऑफ इट मस्ट पास करंट थ्रू इट, देखो इसमें जो है ना करंट बल्ब से ही पास कर रहा है, अच्छा बल्ब मान लो फ्यूज कर गया, यहाँ से इसका फिलामेंट ब्रेक हो गया, तो अभी इनकम्प्लीट सर्किट हो जाएगा, है ना। तो जितना भी कंपोनेंट है वहां से करंट फ्लो करना चाहिए, जितना भी कंपोनेंट वहां से करंट फ्लो करना चाहिए, देखो करंट इस वायर से ही फ्लो कर रहा है, बल्ब से ही फ्लो कर रहा है, इस सेल से ही फ्लो कर रहा है, देख रहे हो आप ना, तो एक कंप्लीट सर्किट है। तो फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू बी कंप्लीट, ईच कंपोनेंट ऑफ इट मस्ट पास करंट थ्रू इट, है ना, इट शुड बी कंडक्टिंग, तो टोटल सर्किट में जितना भी कंपोनेंट आया है, वायर आया है, सब कंडक्टिंग है, देख रहे हो ना यहाँ पर, सब कंडक्टिंग है, ठीक है। इफ देयर इज एन क्या है, इनकम्प्लीट सर्किट है, ब्रोकन सर्किट है। तो ये चैप्टर समझ में आ गया आपके।